हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक भी देखने को मिली, महत्वपूर्ण मसलों पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री जी, पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया गया है और इसमें कुछ संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है। आप इस लैंड सीलिंग एक्ट ये क्यों पास किया गया है, इसके पीछे सरकार की क्या सोच थी? नहीं, देखिए, हम जो लैंड संशोधन का कानून हिमाचल प्रदेश में कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। डॉक्टर वाई.एस. परमार की सोच थी कि हिमाचल प्रदेश की ज़मीनें सुरक्षित रखी जाए और कोई बाहर के लोग इसको एनक्रोच ना कर ले आके, कोई काबिज ना हो जाए। वो स्पिरिट आज तक लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में पूंजीपतियों को ज़मीनें दी और जो इनके नज़दीकी लोग हैं उनको ज़मीनें दी, एक एक रुपए पे ज़मीनें दी, और उसके लिए कोई कानून नहीं था। जहाँ तक मौजूदा कानून का बात है, ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा हिमाचल प्रदेश में कार्य करता है या उत्तर भारत में काम करता है। इस डेरे का सब सम्मान करते हैं और ये विपक्ष भी कह रहा है कि हम सम्मान करते हैं। ये आपके सामने नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हम सम्मान करते हैं। अब उनकी ये कह रहा है कि जो उनका भोटा की ज़मीन है उसमें एक परिवर्तन चाहते हैं। ये कोई लैंड सीलिंग एक्ट में कोई फ्लड गेट थोड़ी खोले जा रहे हैं कि सारी दुनिया को आवाज़ें मार के कहा जा रहा है आ जाओ हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें खरीद लो। ऐसा नहीं है। ना ही पूंजीपतियों को बुलाया जा रहा है, ना ही धन्ना सेठों को बुलाया जा रहा है। सिर्फ एक चैरिटेबल संस्थान जो अस्पताल चलाते हैं उसकी एक एंट्री का सवाल है, और अगर सरकार के समक्ष बात आई है तो और उस पे फैसला सरकार ने किया है, मंत्रिमंडल ने किया है। अब ये कहते हैं जी ये वीरभद्र सिंह जी केस में नहीं हुआ, ये धूमल साहब के इसमें नहीं हुआ, ये जयराम जी केस में नहीं हुआ है, तो इसलिए अब क्यों किया जा रहा है? ये एक मॉरल इशू है, नैतिक इशू है कि सब लोग ये सोच के कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा, तो उस पर फैसला नहीं लिया। अब ये फैसला किया गया, लोग वहाँ आंदोलित भी थे, हॉस्पिटल बंद हो रहा था, कई बातें बीच में आई। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और उनके पास ज़मीन रखने का अधिकार तो पहले ही है, ज़मीन रखने का अधिकार उनको दिया हुआ है। अब सिर्फ ज़मीन का एक अंश एक बार उसमें बदलाव की आग्रह है, और प्रदेशवासियों को इस बात से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये ना तो कोई रिलैक्सेशन पूरे दुनिया के लिए खोली जा रही है, ना हिमाचल खोलेगा। हम 118 की सेंटिटी के प्रति पूरी तरह हम सजग हैं और इसमें कोई भी आंच हम नहीं आने देंगे। अवैध खनन को लेकर आपने मंच से भी जोर जोर से कहा कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है, तो इसमें सरकार से भिन्नता है या फिर अब इस पर कोई कार्यवाही होगी? क्या सेशन में भी, क्योंकि चर्चा हो रही थी, आपका नाम बार बार लिया जा रहा था? देखिए, ऐसा है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठा हूँ और उप मुख्यमंत्री होने के नाते अगर मैं डायरेक्शन देता हूँ या कोई बात बोलता हूँ सार्वजनिक तौर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आहत हूँ या मुझे कोई सुन नहीं रहा है, जैसा वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बड़ा क्लैरिटी है 3 चीज़ों को लेके कि चिट्टा इस प्रदेश में बिकने नहीं देंगे। वो मैं कैबिनेट में भी बोलता हूँ, वो मैं सार्वजनिक तौर पे भी बोलता हूँ, मंचों पे भी बोलता हूँ, और उसमें जो भी एक्शन करना है चिट्टे के लिए वो हमें करना है। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि कोई भी सदस्य पकड़े गए चिट्टे के बारे में पुलिस को कोई फ़ोन नहीं करेगा और हमें कैसे इसमें काम करना है। मैं तो गवर्नर साहब को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेके गया था कि आप नशे के खिलाफ आह्वान करें, तो इसलिए हम इसमें बहुत साफ हैं। दूसरा मसला ये है कि हमारा बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में आम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ कटने नहीं देंगे। हाँ, मैंने कहा कि ये पेड़ नहीं कटने देंगे, क्योंकि ये लंबे अरसे से पेड़ लगे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश की शान है। और अगर इनको माफिया काटता है या लगातार काटने की कोशिश करता है, ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज माफिया काम कर रहा है। हमारा ये है कि इनके ऊपर विशेष नज़र रखी जाए, कड़ी नज़र, कि ये पेड़ कोई भी इनको हाथ ना लगा सके। थर्ड मसला है माइनिंग का। माइनिंग सब्जेक्ट हमेशा से ही प्रदेश में सेंसिटिव रहा है
और मैं तो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, मैं 5 साल तब भी डील किया है इसको। अभी भी मैंने ये कहा है कि भाई शहरों में शाम को जो है 5 से 8 बजे, सुबह 7 से 10 बजे, जब लोगों के चलने का समय है, स्कूल जाने का समय है, दूसरा उस समय जो है हमने ऊना जिला में तो टिप्पर बैन कर दिए कि इन 2 समय पे कोई टिप्पर नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि जो अवैध तौर पे माइनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन करने का, क्योंकि हमारे 1500 करोड़ रुपए का तो वहाँ पे चैनलाइजेशन हुई है और उसके बाद जो है पानी की स्कीमें हैं, पुल है, दूसरा है, तो उन सबको सुरक्षित रखने के लिए तो मुझे सार्वजनिक तौर पे भी, मीटिंगों में भी, सरकार की मीटिंगें होती हैं मंचों से भी, ताकि एक सिग्नल जो है लाउड एंड क्लियर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आहत हूँ या मुझे कोई अफसरों को आप मंचों से हड़का भी देते हैं, तो अब जो जांच के दायरे में आएंगे उनको हटाने का मादा भी मुकेश अग्निहोत्री रखते हैं क्या? देखिए, हम अफसरों की वजह से नहीं है यहाँ पे, हम हिमाचल प्रदेश की जनता की वजह से हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें लगातार जिताया है। अगर आज हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं तो जनता की वजह से हैं। अफसरों को जो है हमारे जो फैसले हैं उनको ट्रांसलेट करना है। किसी अफसर को गलतफहमी इसके बारे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे निर्देश देते हैं ताकि उनको पता हो कि भाई माइनिंग में क्या करना है, फॉरेस्ट में क्या करना है, या फिर चिट्टे में क्या करना है, या जो दूसरे मसले जो है उसमें क्या करना है। इसलिए कोई कहे कि जी अफसर क्या हो गए, कि अफसरों को किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर मैं 25 साल से एमएलए हूँ, लगातार 5 बार जीता हूँ, जनता ने जिताया है, तो क्या ऑफिसर्स को जो है अफसरशाही को लगाम लगा के रखने की जरूरत नहीं है। अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी मुकेश अग्निहोत्री जो है उसके लिए कदम उठाएगा। बाकी हम आपके सामने हैं। हमने यहाँ पे ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, हमने सरकार आपके सामने बचाई है। 40 के 40 हम थे, 40 आज भी हैं, 40 हम कल भी होंगे। और हम विश्वास करते हैं कि डिलीवरी हो। आने वाले समय में हम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते चले जाएं ताकि कांग्रेस पार्टी के से लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको हम पूरा कर सकें। एक अंतिम सवाल, ईडी लगातार हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जिन व्यक्ति के लिए दरवाजा खोल रहे थे उस पर भी सदन में चर्चा हो रही थी, भ्रष्टाचार पर लार्जर स्केल पर चर्चा हो रही थी। तो जांच में जो अधिकारी आएंगे क्या उनको हटाया जाएगा, इसका आप समर्थन करते हैं क्या? नहीं, देखिए, ईडी कोई मेरा अधिकार क्षेत्र तो है नहीं है। ईडी जो है केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि एक बिल पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि अधिकारियों को बिना सरकार की परमिशन के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इससे जोड़कर मैं इसे देख रही हूँ। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो कल जो हम कल बिल लेके आए हैं जिसमें ये है कि गिरफ्तारियां वगैरह जो प्रदेश में की जानी है तो उसका प्रदेश सरकार को तो पता होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये लगभग रिट्रेट ही किया है। पहले भी यही होता है कि हिमाचल सरकार के अफसर या किसी भी सरकार के ऑफिसर्स, इवन सीबीआई तक जो है एक्शन लेने से पहले जो है परमिशनें लेती है, केस चलाने के लिए परमिशनें लेती है। तो इसलिए इसको अन्यथा देखने की मैं समझता हूँ कोई जरूरत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का जिक्र आ रहा था और एक तहसीलदार का जिक्र आ रहा था जो सतपाल सिंह सत्ती ने सेशन में किया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन सरकार आंखें मूंदे खड़ी है। नहीं, अब कोई स्पेसिफिक केस हो तो उसकी आप बात करें। बाकी जो है हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर है, भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे और जो है प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज जो है वो सेशन का अंतिम दिन था, सेशन खत्म भी हुआ, महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा भी हुई। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।